कत्ले हसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किसी ने बहादुरी सीखनी है ना तो वो अली के लाल से सीखे। हमारे जो अज़ीज़ साहब हैं उन्होंने माशाल्लाह 21 तसानीफ लिखी हैं जी। तसव्वुफ पे पहली किताब लिखी थी वो हमारे हुज़ूर क़िबला आलम ने लिखी थी। इस तसानीफ है जो 3 से 4 जिल्दों पे करबला के मैदान में बैठ के वो सारी किताब लिखी। जिसके घर में भी ये किताब रहेगी अल्लाह की रहमतें उसके घर में रहेगी। मोहब्बत भी अजब शय है, बुला देती है अगियारा, फकत इक का बना देवे, मिलावे दिल रुबा के साथ। कहाँ से वो जुबान लाऊं कि जिससे या रसूल अल्लाह करूं मैं बयान गुन तेरे तमामी या रसूल अल्लाह। कि जिन्नात नहीं है तो वो समझे कि कुरान का इनकार है, क्योंकि कोने के ऊपर ना एक मखलूक एक खड़ी थी बिल्कुल सीना तान के, तो ऊपर उसके ना बाल उड़ रहे थे बिल्कुल। इस तरह बारात हमारी जाती है ना, इस तरह जिन्नात की बारात जा रही थी। कोई भी कहे कि मैं जिन्नात को देख लूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। असली हालत में आ जाए ना तो कोई इंसान इन्हें देख ही नहीं सकता। ख्वाजा यकूब मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे, आप जब चिल्ला करते थे तो आपके इर्द गिर्द जिन्नात जो है ना वो रोशनी, आप जनाब अकेले बैठ जाए खुशबू लगा के कोई भी, तो सूरह इखलास की तस्बीह करने लग पड़े, तो उसके जो मुहाफिज होंगे वही आपको नजर आना शुरू हो जाए। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में जिन्नात नहीं होते। असल ना मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बंदे को कोई काम नहीं ना मिलता वो पीर बन जाता है। वो नमाज पढ़े 5 वक्त, अपने रब को याद करते रहें, तो आप इन चीजों से वैसे महफूज रहते हैं। जिन्नात, क्योंकि हमारे से ज्यादा तादाद जिन्नात की है, हर घर में जिन्नात मौजूद होते हैं। और दूसरा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक माशाल्लाह लोग आते हैं, और ये अल्लाह के फजल से हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा आस्ताना वाहिद आस्ताना है जो फी सबीलिल्लाह खिदमत खलक कर रहे हैं। किसी से कोई डिमांड नहीं, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि पीर साहब ने जनाब हमें ये डिमांड की, ये डिमांड की। खिदमत खलक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे आप कभी तजर्बा कीजिएगा, अगर किसी को जिन्नात का मसला है ना, तो ये यहाँ पे मैंने अक्सर, मेरे पास भी वीडियोस आती हैं, मैं सबको जानता हूँ। तो वो जनाब किसी को डंडे मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, सब ये धोखेबाजी है, सिर्फ कुछ भी नहीं ऐसा होता। वो जो लोग होते हैं ना अहले नजर, उनकी नजर में इतना कमाल होता है, उन्हें ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस नजर कर देते हैं तो अल्लाह की जात करम कर देते हैं। आप बलावड़ा शरीफ वालों को भी जानते हैं? मैं सबको जानता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैं सबको जानता हूँ। तो ये बस आजकल असल ना मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बंदे को कोई काम नहीं ना मिलता वो पीर बन जाता है। वो समझता है बड़ा आसान काम है, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है। और अच्छा पीर साहब, मैं एक कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। ये दौर बड़ा मटेरियलिस्टिक सा दौर है। बेटे की भी बाप से जो मोहब्बत है वो इंटरेस्ट की बुनियाद पे है, मुफाद पे, पढ़ेगा लिखेगा, जवान होगा, बुढ़ापे में खिदमत करेगा। अजीब तरह की मादा परस्ती और अजीब तरह की नफ्सा नफसी का मुआशरा शिकार है, जो आज भी जिनमें खौफ खुदा है वो तो अल्लाह के वली हैं। तो मैं आपसे ये पूछ, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देखते हैं तो वहाँ पे भी तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा है। कुछ है भी, कुछ एक्चुअल है, फैक्चुअल है, कुछ सो कॉल्ड है, मगर है कुछ ना कुछ। तो काला जादू है, किसी की वो सुइयाँ निकल रही हैं, किसी के वो मुजस्मे निकल रहे हैं, किसी का आलू निकल रहे हैं, किसी के बैंगन सुइयों वाले निकल रहे हैं। ये इस तरह के जो जादू टूने अमलियात, तो कोई सफली काली, ये इन सब चीज़ों का भी इलाज आपके आस्ताना आलिया पर मौजूद है, वो हमारे ज़रा देखने वाले नाज़रीन को बताएं। मैं अर्ज करता हूँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें होती इसलिए हैं क्योंकि हम दीन से बड़ा दूर हो गए, कुरान से बहुत दूर है। नमाज पढ़ें 5 वक्त, अपने रब को याद करते रहें, तो आप इन चीज़ों से वैसे महफूज रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे। और कुछ लोग वैसे ही जो है ना, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में लोगों ने ये, मैंने जिस तरह अर्ज किया ना कि कारोबार बनाया हुआ है, तो वो जब तक आपको वहम नहीं डालेंगे कुछ ना भी ना हो, तो फिर भी वो, अब देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि परिंदे तो उड़ते रहते हैं, कहीं बैठे तो नहीं रहते। अगर वो किसी घर से उड़ के चले गए हैं और वो कोई परिंदा जख्मी है, उसका एक खून का छींटा भी छत पे आ गया है, तो अगले ने कहना है कि पता नहीं जादू हो गया हमें। तो वो फिर किसी ना किसी को तलाश करेंगे। जब किसी के पास जाएंगे तो वो फिर ज्यादा वहम डाल देगा, और वो वहम डाल के फिर पैसा कमाएगा। तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है। जब आप दीन के साथ जुड़े रहेंगे, कुरान के साथ जुड़े रहेंगे, नमाज के साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर इस तरह की आपको कोई भी कबाहते, कोई चीज आपको शैतानी चीजें, कुरान से क्या वास्ता शैतान का जी, ये शैतानी चीजें ही आपको तंग करती है ना। तो जब आपकी मोहब्बत ही कुरान से होनी है, साहिब कुरान से होनी है, तो फिर आपके पास किसने आना है? सबसे पहले अपना ईमान हमें मजबूत करना चाहिए।
बाकी इस तरह के होते भी हैं, चूंकि जादू तो बरहक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जादू बिल्कुल बरहक है। उसके लिए फिर इलाज होते हैं कुरान शरीफ से ही, उसके कुरान शरीफ के आयात हैं, उसका अमल दिया जाता है। तो अल्लाह की ज़ात करम फरमाने वाली है। हमारे ना तो हम कभी दावा किया है और ना ही इंसान दावा कर सकता है, इंसान बहुत आजिज़ है। सिर्फ करम करना है तो अल्लाह की ज़ात में, हम तो एक वसीला बने हुए हैं। जिस तरह ये माइक है, ये वसीला बना हुआ है गुफ्तगू आगे ट्रांसफर करने का, इसी तरह हम भी वसीला बने हुए हैं कि हमने सिर्फ लिख देना है जो कुरान शरीफ है, बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पाक ने शफा देनी है। खूबसूरत, हसीनो जमील शख्सियत, गुफ्तगू में नफासत, लहजे में मुलायम और नहायत शानदार इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, दीनी, दुनियावी, असर हाज़िर के अलूम से भी आप जुड़े हुए हैं। एक तो आप ये बता दें कि तालीम दुनियावी आपकी कितनी है और दीनी हवाले से आपकी तहकीक या तालीम। दूसरा, मैं एक ही सवाल में 2 सवाल ऐड कर देता हूँ। अमूमी तौर पर हम देखते हैं आज के असर हाज़िर में सज्जादगान घड़सवारी के शौकीन हैं, कुकड़ों के शौकीन हैं और नेज़ाबाज़ी के शौकीन हैं और दीन से, बुज़ुर्गों की तालीमात से, अपने अजदाद की मीरास से कोसों दूर होते जा रहे हैं। इस्लाम फैला ही बरसगीर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दाता अली हजवेरी और आप के जद्दे अमजद और हज़ारों सैकड़ों सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन के कदमों के सदके फैला है, उनकी मेहनत से फैला है। इन सज्जादगान जो वारिस हैं औलिया उज़्ज़ाम के, उनके नाम भी कुछ पैगाम देते जाएँ ताकि तरबियत का एक मैसेज भी चला मैं जाए। ज़रूर अर्ज़ करता हूँ जी। सबसे पहले तो एजुकेशन का मैं बता दूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीसीएनए किया हुआ है जी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन, कैनेडियन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई से। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीएस इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ यहाँ जामिया फ़रूकिया लाहौर। यहाँ से भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर कुरान पढ़ता रहा हूँ, फ़ैज़ान बहार शरीयत, फ़ैज़ान तसव्वुफ़, जो जामियातुल मदीना कराची, वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी जो आपने अर्ज़ की कि वो दूसरे मशाइख वग़ैरह, हर एक के अपना ज़ौक़ व शौक़ है जी, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिर्फ़ एक शौक़ बताया, एक ज़ौक़ बताया, वो ये है कि खिदमत ख़लक़ करनी है आपको। क्योंकि खिदमत ख़लक़ जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह का क़ुर्ब कर मिले तो फिर आप अल्लाह की मख़लूक़ की खिदमत करें। तो हमारा ज़ौक़ शौक़ यही है, इसलिए हम तो इसी से मख़लूक़ खुदा से मोहब्बत करते हैं जी, और उन्हीं को सर्व कर रहे हैं, उनकी अल्लाह की मख़लूक़ की खिदमत ही कर रहे हैं। और मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे ये फ़रमाया करते थे कि तुमने कभी भी अपने आप को पीर नहीं समझना, हमेशा ख़ादिम समझना। जब ख़ादिम समझोगे तो फिर अल्लाह की ज़ात बहुत इज़्ज़त और मुक़ाम देगी। जिस दिन पीर बन गए उस दिन बिल्कुल रेज़ा-रेज़ा हो जाओगे। तो हमने कभी अपने आप को, वो इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि आजकल का जो माश है ना, आपने देखे आजकल के फ्राडिये पीर भी आपको नज़र आते हैं। हमें इसीलिए उन्होंने खिदमत का एक दर्स दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत ख़लक़ ही कर रहे हैं। बाकी हर एक का अपना-अपना ज़ौक़ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनका अपना ज़ौक़ है, हम उन्हें क्या कह सकते हैं। अपने ज़ौक़ की बात है। मुझे अब बड़ा शौक़ है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलनी चाहिए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। हाँ, आप अपना शौक़ ज़ौक़ पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। ना पूछ इन खरकापोशों की अरादत क्या है, यदि बैदा छुपाए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो सूफिया कराम, उलमाए मशाइख़ उज़्ज़ाम, औलिया कराम, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बरसगीर पाक व हिंद में। इसके साथ-साथ अमूमी तौर पर साहिब इल्म और साहिब नज़र लोग ये कहते हैं कि वलायत 7वीं पुश्त में भी आगे आ जाती है। तो वली कामिल हैं या बुज़ुर्गान दीन हैं या जो बड़े बुज़ुर्गों की औलाद हैं, वो अगर छोटा अमल भी करें तो वो बड़ा अमल है। वो ज़्यादा अपने हदफ तक, टारगेट तक पहुँच जाते हैं। जिस तरह हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका करे और एक आम आदमी बहुत पहाड़ सोना के बराबर सोना सदका करे तो वो बराबर है। तो इसी तरह जिस तरह सहाबी और उम्मती में फ़र्क है, इसी तरह इन औलिया कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, पीरान उज़्ज़ाम और आम इंसानों में फ़र्क है। जिन बुज़ुर्गान दीन ने शब-ओ-रोज़ अल्लाह की याद में वो बसर किए, उनमें और आम दुनियादार इंसानों में फ़र्क है। और फिर उन बुज़ुर्गान दीन की औलादों में और आम इंसानों में भी फ़र्क है। वो इस तरह फ़र्क है
कि वो थोड़ा अमल भी करेंगे तो वो रब का कुर्ब और सरकार कायनात का कुर्ब जल्दी पा लेंगे। और उनकी एक निस्बत है, खून की तासीर है, अमल की एक कैफियत और एक अलाइनमेंट है जो पहले से चल रही है, जो जिसके लिए आम इंसानों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गुफ्तगू आपने सुनी, नहायत इल्मी गुफ्तगू, गैर मरई मखलूक के हवाले से, मरई मखलूक के हवाले से, नज़र आने वाले मसाइल के हवाले से भी और नज़र ना आने वाले मसाइल के हवाले से भी। आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ, तहसील पसरूर, जिला सियालकोट, पीर हज़रत मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह के उनकी औलाद पाक में से हैं। और सजादा नशीन जो दरबार आलिया के हज़रत पीर हामिद रज़ा मोहसिन साहब उनके लखते जिगर हैं, फरजंद अर्जमंद हैं। वली अहद साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन रज़ा वहीद साहब ने हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। पीर साहब नहायत साहिब इल्म शख्सियत हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के दीनी, रूहानी और स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हमारा जो इंतहाई अहम तरीन पाकिस्तान का सेक्टर है, अल्लाह ऐसी ही इल्मी शख्सियात नसीब फरमाए ताकि इस्लाम का पैगाम उसी स्पिरिट के साथ, उसी सोच और फिक्र के साथ फैले जिस तरह बुजुर्गान दीन ने, औलिया कराम, मशाइख उज़्ज़ाम ने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए और अपनी मोहब्बत, प्यार और रवादारी के पैगाम के ज़रिए माजी में फैलाया और जिसकी तारीख शाहिद है। और वह तारीख का एक दरख्शिंदा, ताबिंदा और शानदार बाप है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा सवाल ना हो। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।